नमस्कार। एक बार फिर से करता हूँ आप सभी का स्वागत। मैं दिव्यांशु और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एनर्जाइज योर माइंड। राइट। तो चैप्टर 3 में गौर गोपाल दास ने बताया है कि कैसे जो हमारा मन है, ठीक है, मन के अंदर काफ़ी सारी चंचलता है, काफ़ी बातें हमारे मन में चल रही होती है। राइट। तो हमें उन सब चीज़ों से कैसे डील करना है। तो सबसे पहले यहाँ एक कोट के साथ वो चालू करते हैं कि यू डोंट हैव टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू जस्ट हैव टू लेट देम स्टॉप कंट्रोलिंग यू। मतलब कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस उसको कंट्रोल कर लेना है कि वो आपको कभी कंट्रोल ना कर पाए। मतलब आपके थॉट्स कभी आपको कंट्रोल ना कर पाए। राइट। आपको थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके थॉट्स आपको कंट्रोल ना करें। आप डिसाइड करो कि थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है। राइट। ओके। तो आखिर गौर गोपाल दास सर इसमें बताना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ क्या। लेट्स अज्यूम आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी के बहुत बड़े गोल्स हैं, या फिर आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, या आपको बॉडी बनानी है, या फिर आपको बिजनेसमैन बनना है, या फिर घर की कोई समस्या हो जिसके ऊपर आपको कुछ काम करना है। राइट। तो समस्या क्या होता है कि जब हम अपने कोई भी गोल के लिए, जब हम कोई भी ओरिएंटेड काम के लिए जब ट्राई करते हैं, या फिर मान लो आपको जॉब पे ही जाना है अर्ली, मतलब बहुत जल्दी जाना है, तो क्या होता है, आपका जो माइंड है आपको आपके साथ क्या कहता है कि सुनो ना, अभी ये नहीं करते हैं, अभी थोड़ा फ़ोन देख ले क्या, अभी थोड़ा टीवी देख ले क्या, अभी थोड़ी बात कर ले क्या, अभी थोड़ी, समझ रहे हो। वो आपके साथ नेगोशिएट करता है, वो आपको क्या करता है कि आपको बहलाता है, फुसलाता है कि सुनना, इसको 10 मिनट बाद करेंगे, अभी चलना, अभी ये कर लेते हैं। राइट। वो आपके माइंड को कंफ्यूज करता है, वो आपके माइंड में काफ़ी सारे चैटरिंग चलते रहते हैं, वो काफ़ी अंदर ही अंदर वो मेंटल लेवल पे आपसे बात कर रहा होता है। राइट। मान लो आपका कोई काम है, आप उसको टालते चलते हो, उसको टालते हो इसलिए कि क्या कहते हैं, बस इसलिए कि आप वो अभी उस काम को ना करो। राइट। आप अभी उस काम को कंप्लीट ना करो। अच्छा, तो इन मामलों में क्या करना है, जैसे आप बॉडी बनानी है आपको, तो बॉडी में भी यही होता है कि यदि आपको बॉडी वेट गेन करना है तो आपका माइंड कहता है कि आज भर मैं ये खा लेता हूँ, फिर कल से हेल्दी डाइट करेंगे, है ना। लोगों को मास्टरबेशन की लत रहती है, तो वो क्यों है, उसमें भी यही होता है। सिंपल, उन्हें लगता है कि आज भर कर लेते हैं, क्या ही हो जाएगा, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एंड देन कल से फिर नॉर्मल करेंगे, फिर कल से कभी नहीं करेंगे, है ना। लेकिन ये जो साइकिल, ये कभी स्टॉप होता नहीं है। राइट। इन मामलों में आपको कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, सबसे पहले तो इसको एग्जाम्पल से गौर गोपाल दास सर ने बताया है कि जो हमारा मन है ना, वो एक बच्चे की तरह है, जो दिन भर कुछ ना कुछ उत्फांग करते रहता है ना, जो रेस्टलेस है, जिसको समय नहीं है, जो मतलब दिन भर कुछ ना कुछ उसको करना है, कुछ भी कर सकता है वो, उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि वो सही है गलत है या क्या है, उसको बस कुछ ना कुछ चीज़ें करनी है ना, वो अच्छा हो गलत हो, और उससे वो हमारा अटेंशन अपनी ओर खींचना चाहता है। राइट। जैसे बच्चे को आप देखना, कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो कुछ ना कुछ करते रहेगा, और यदि कोई उसे नहीं देखेगा तो वो रोने लगेगा कि लोग उसको अटेंशन दे, है ना। वो अपने अटेंशन के लिए वो सब कुछ करता है वहाँ पे। राइट। और लोग उसको अटेंशन देते भी हैं उसके उसको रोने पे, है ना। तो जैसे ही एक बच्चा रो रहा है तो लोग उसे अटेंशन देते हैं, उसके पास जाते हैं, पूछते हैं और बताओ बाबू क्या हो गया, चोट लग गई क्या, जबकि उसको हुआ कुछ नहीं है। समझ रहे हो, उसको हुआ कुछ नहीं। अच्छा, इसको उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से भी बताया कि एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, कि एक पेरेंट्स रूम के अंदर एंटर करता है और वो अपने बच्चे को कहता है कि ओ बेबी, ओ आपको कहीं कुछ हो तो नहीं गया है ना, कुछ हो तो नहीं गया है ना। और बच्चा को कुछ हुआ भी नहीं है, कुछ हर्ट भी नहीं हुआ है, कुछ चोट भी नहीं लगा, लेकिन वो बच्चा रो रहा है ना, वो रो रहा है बस ये देख के कि अरे, वो बोल रहा है कि मेरे को कुछ हुआ नहीं, मतलब कि मुझे कुछ हुआ है ना। राइट। एक मिनट देना आप, एक सेकेंड, माफ़ करना, एक कॉल आ गया था, सॉरी। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, जब बच्चे को उस तरह से, जब पेरेंट्स उससे रिएक्ट करते हैं ना कि आपको कहीं कुछ हुआ तो नहीं,
तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सच में कुछ हुआ है मुझे, है ना, जबकि उसको कुछ नहीं हुआ है ना, उसको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो रिएक्ट ऐसे करेगा जैसे उसे कुछ हुआ। ठीक है, अच्छा, तो ये सब चीज़ें क्यों कर रहा होता है बच्चा, ऐसा क्यों कर रहा होता है? उसको अटेंशन चाहिए होता है। उसी तरह जो हमारा मन है वो हमसे अटेंशन के लिए वो सब कुछ करता है, वो हमारा अटेंशन चाहता है अपने पास कि सुनो ना, मुझे अटेंशन दो, और तुम तो अटेंशन देते नहीं हो उसे, तो अटेंशन नहीं दोगे तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा। अच्छा, माइंड एक ऐसा चीज़ है जो कभी सोता नहीं है। आपके सपने में भी वो जगा हुआ है और आप जब उठते हो तब भी वो जगा हुआ है, वो 24 घंटा जगा हुआ है। ठीक है, तो जगा हुआ जो होता है ना, नहीं होता एक बच्चा कभी भी जग जाए, अचानक से जग जाए, तो वो आपको बहुत परेशान करता है। उसी तरह आपका माइंड है, वो क्या है, रात में सोया हुआ है तो आपको सपने दिखा रहा है, आहा क्या नज़ारा है, कुछ करवाते रहता है आपसे। फिर सुबह होता है, फिर सुबह भी वो कुछ चीज़ें आपको बताते रहता है ना। तो आपकी माइंड आपको बहुत तरह से डिस्ट्रैक्ट करने का फुल प्रयास करता है। ठीक है, वो भी क्यों? अपने फ़ायदे के लिए, राइट। इसमें हमें क्या करना है? गौर गोपाल दास सर ने हमें क्या करने को कहा है, हम क्या करें, हम कैसे करें इसको, हम इसको कैसे कंट्रोल करें ये चीज़ को। तो सर ने बताया कि देखो, जैसे एक बच्चा होता है, यदि कोई वो अच्छा काम करे तो उसे अप्रिसिएट करो। उसी तरह हम अपने माइंड को अप्रिसिएट करेंगे। जैसे कोई अच्छा काम किया, उसको कुछ ट्रीट देंगे, और हर बार ट्रीट देने की ज़रूरत नहीं है, हफ्ते में एक दिन दें ट्रीट, या 3 पे एक दिन दें ट्रीट उसको, है ना। जैसे मान लो कि आज मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, मैं अपना वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, राइट, ताकि मैं आपको ये चीज़ें सिखा पाऊँ, तो ये एक मेरे लिए एक अच्छा काम है। ठीक है, राइट, मैं आपको एक नॉलेज दे पा रहा हूँ जो मुझे ज़रूरत है आपको देने की, तो मैं वो दे रहा हूँ, तो एक मेरे लिए अच्छा काम है। तो मैं अपने माइंड को थोड़ा सा कुछ उसके फेवर के लिए कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं करना है कि वो कंट्रोल करे आपको, है ना। आपको इतना करना है जिससे आपका काम चलता रहे और आप उसे कंट्रोल करते रहो, राइट। तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे चीज़ों के लिए उसको फेवर करेंगे, उसको अप्रिसिएट करेंगे, जैसे बच्चे को करते हैं, अप्रिसिएट करेंगे उसको कि वाओ बाबू आपने बहुत अच्छा काम किया, राइट, उसको अप्रिसिएट करेंगे। और जब वो बुरा, जैसे वो उसके दिमाग में कोई बुरा थॉट आएगा, मतलब आपके दिमाग में कोई बुरा थॉट आएगा, या बच्चा यदि कोई गलत काम करेगा, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। पहले ट्राई करेंगे कि वो ऐसा काम नहीं करे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे, और यदि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो उसको साउट करके चिल्ला के बोलेंगे कि बाबू ये गलत है, ये व्हाई द हेल यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, यू डोंट नो, यू डोंट हैव द मैनर्स, यू डोंट हैव द बिहेवियर्स, राइट। तो आपका माइंड को भी वैसे ट्रीट करना है कि ये गलत है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है, क्यों समझ नहीं आ रहा तेरे को कि ये गलत है, राइट। आपके माइंड में बहुत गजब थॉट आते हैं, है ना। अब मैं नहीं जान रहा आपके थॉट्स कैसे आते होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे काम पे अप्रिसिएट करेंगे, गलत काम पे उस पर साउट करेंगे, और नेगलेक्ट भी करेंगे उसको। जहाँ देखेंगे ज़रूरत नहीं है, ये बेकार की चीज़ों पे कह रहा फोकस करने, उसको नेगलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे उसको, उसकी चीज़ों को पहले नेगलेक्ट करेंगे, राइट। अब उसके बाद जैसे मान लो कि हमें कुछ करना है, मान लो हमें बॉडी बनानी है और उसके लिए हमें उसका अटेंशन चाहिए, माइंड का फोकस चाहिए एक जगह पे, तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे वो बोलेगा कि अनहेल्दी फूड खाना है तो हम उसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक। उसकी जितनी बार वो बोलेगा अनहेल्दी करना है या आज वर्कआउट नहीं करना, उसको नेगलेक्ट करते चलेंगे, है ठीक। उसके बाद उसके साथ नेगोशिएट करेंगे, माइंड के साथ नेगोशिएट करेंगे कि सुन, आज भर के लिए, है ना, आज के लिए तू काम कर, ठीक है, 1 हफ्ते बाद मैं तेरे को एक चीट मील खिलाऊंगा, बहुत तगड़ा वाला, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। या फिर आज तू वर्कआउट कर, 6 दिन वर्कआउट करना है तेरे को, 7वें दिन देख तेरे को मैं कितना मस्त खाना खिलाऊंगा, एकदम मज़ा आ जाएगा तेरे को, है ना। तो पहले उसको नेगलेक्ट करना है, उसकी बात को मानना नहीं है। दूसरा, नेगोशिएट करना है उसके साथ नेगोशिएट करना है कि आजा बता और क्या करते हैं, है ना। नेगोशिएट कर लिए, उसके बाद एक थॉट जब आप नेगोशिएट भी कर लो, उसके बाद एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन रखो। मतलब थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स जा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप शांत से बैठे रहो, है ना। थॉट्स को आने दो, जाने दो, उसमें ना आप कुछ उससे बोलो, ना उसमें कुछ इंटरेक्ट करो, कुछ भी मत करो। थॉट्स आए, कुछ मत करो, बस आने दो, जाने दो। तो एक समय के बाद क्या होगा, वो आपको एक प्रेजेंट मोमेंट पे ला देगा, है ना। और वो प्रेजेंट मोमेंट से आप क्या है, आपको पता चलेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो या अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके बेहतर पर्पस के लिए हो सकते हैं, राइट। तो ये कुछ टेक्निक्स उन्होंने बताया है, और उन्होंने ये भी बताया कि आप मेडिटेट करो, ठीक है, आँख को बंद करो और सांस को अंदर बाहर लो। लेकिन जब आप आँख को बंद करोगे तो फोकस एक जगह रखो, और जब
आप सांस लोगे ना, तो बस आपका फोकस वो सांस पे होना चाहिए कि सांस अंदर कैसे जा रहा है और सांस कैसे बाहर जा रहा है, बस इस पे फोकस होना चाहिए। नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स वाइल डूइंग द मेडिटेशन। और उन्होंने ये भी बताया कि आगे के कुछ चैप्टर्स में वो आपको बहुत कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग तो ट्यून रहेंगे उनके साथ, ठीक है। एंड माइंड के बहुत सारे टेंट्रम्स होते हैं, बहुत बार वो आपके साथ बच्चों की तरह वो हरकतें करेगा, राइट। तो आपको ट्राई करना है कि उसको इग्नोर करें और उसको इग्नोर करके अपना कुछ काम करते रहें, जैसे पेरेंट्स करते हैं, हाउ आवर पेरेंट्स बिहेव, है ना। तो यही है चैप्टर 3 में, राइट। चैप्टर 3 मतलब इट्स ऑल अबाउट कि आपके जो माइंड है, आपके माइंड में जो बातें चल रही हैं, राइट, उन बातों को कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ना, थॉट्स बहुत स्पॉन्टेनियस होते हैं। थॉट्स से यदि हम कंट्रोल होने लगे तो हमारा लाइफ बहुत ट्रबल में आ जाएगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो हमें देखना है थॉट्स को, पहले तो देख लेना है कि वो मेरे फेवर में है, मेरे अपोजिट में है, मेरे किस तरह से है वो। यदि अच्छा में है तो उसको यूज़ कर लेना है, अच्छा नहीं है तो हटाओ, नेगलेक्ट करो, हटाओ, साइड करो, है ना। और ये चीज़ को कंट्रोल करो, और माइंड को जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे आप, उतना अच्छा वो होगा आपका, राइट। मतलब आपका आप किसी भी चीज़ को कैप्चर करने में कैपेबल होगे, राइट, या जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो करने में कैपेबल होगे, राइट। अच्छा, माइंड का उन्होंने एक चीज़ और भी बताया कि माइंड को सेपरेट मान के चलो। माइंड को ये मत मान के चलो कि माइंड आपके अंदर है, माइंड को ये मान के चलो कि माइंड एक सेपरेट एंटिटी है और आप एक सेपरेट एंटिटी हो, ठीक है। आप दोनों अलग अलग हो, ठीक है। माइंड बस एक अलग है, जिसको हम कहते हैं, एक होता है आत्मा, एक होता है मन। तो मन अलग है, मन जिसको कह रहे हैं माइंड ना, मन अलग है, आत्मा आप हो। तो आप एज अ आत्मा उसके साथ टॉक करो और उसको बोलो कि देख ये सही है। आपने देखा होगा कई बार आपको एक नेगेटिव थॉट आता है, उसी समय पे एक पॉजिटिव थॉट भी आता है। तो जो पॉजिटिव थॉट है ना, वो आप हो, समझ रहे हो, वो आपका इनर है, आपको इनर आत्मा वो है आपका। और जो नेगेटिव थॉट है ना, वो माइंड है, वो माइंड का स्पॉन्टेनियस थॉट है, वो बस कुछ मिनटों के लिए है ठीक है, कुछ मिनटों का वो बस रहेगा, कुछ मिनट आएंगे फिर वो चला जाएगा। लेकिन यदि आप उस पर काम करोगे तो आप ट्रबल में आ जाओगे, समझे। तो ये चीज़ को कंट्रोल करने सीखना है, राइट। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय।